नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं सैमसंग फैमिली के बारे में, जिसको कि अपनी गवर्नमेंट को $10 बिलियन से भी ज़्यादा का इनहेरिटेंस टैक्स जो है वो देना होगा। ओके, तो इनहेरिटेंस टैक्स क्या होता है तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। और इसके अलावा पूरी दुनिया की नज़रें भी ना अभी इसी सिचुएशन के ऊपर टिकी हुई हैं, क्योंकि अगर इतने बड़े पैमाने पर अगर टैक्स लगता है इसके ऊपर, सैमसंग फैमिली के ऊपर, तो हो सकता है कि आने वाले समय में जो सैमसंग का यहाँ पर कंट्रोल है, इस पूरी कंपनी के ऊपर, इस फैमिली का जो कंट्रोल है, तो वो भी डाइल्यूट हो सकता है। इनके जो स्टेक्स है ना, तो वो भी कम हो सकते हैं इतना बड़ा इनहेरिटेंस टैक्स जो जो है ना, इसको चुकाते चुकाते। तो अभी सबसे पहले बढ़ते हैं कि इनहेरिटेंस टैक्स जो है ना वो क्या होता है। तो क्या होता है इनहेरिटेंस टैक्स? तो यहाँ पर इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो आपको पैतृक जो जायदाद मिली है, मतलब कि जो आपको पैतृक संपत्ति मिली है ना, मतलब कि आपके पिताजी ने जो उनके पास संपत्ति थी वो पूरी की पूरी आगे फैमिली को ट्रांसफर कर दी गई, तो इस तरीके से यहाँ पर इनहेरिटेंस उसको बोलते हैं। तो उसके ऊपर भी टैक्स लगाया जाता है। ओके, तो यहाँ पर इंटरनेशनली यहाँ पर ये प्रैक्टिस फॉलो की जाती है अलग अलग देशों के द्वारा। तो साउथ कोरिया की कंपनी है सैमसंग, तो ये भी फॉलो करते हैं। तो सरकार को तो कोई ना कोई जरिया चाहिए होता है कि मतलब उसको टैक्स के रूप में कहीं ना कहीं रूप से पैसे मिले। तो जब यहाँ पर जो यहाँ पर बड़ी कंपनी के यहाँ पर जो ऑनर होते हैं, अगर किसी की डेथ होती है ना, तो यहाँ पर जब उनको ट्रांसफर करते हैं अपनी फैमिली को, तो उस समय इनहेरिटेंस टैक्स जो है वो लगाया जाता है। तो यहाँ पर उस पर्सन के द्वारा ये दिया जाता है जिसके पास ये पैतृक जायदाद आती है। ओके, तो यहाँ पर जो चाहे मनी है, पैसा आया, चाहे कोई प्रॉपर्टी आई है ना, जो पर्सन की मृत्यु हो चुकी है, तो अभी उसी प्रॉपर्टी के ऊपर यहाँ पर लगता है, मतलब उस दौलत के ऊपर इनहेरिटेंस टैक्स लगाया जाता है। और इसके अलावा एक और टैक्स होता है जिसको बोलते हैं एस्टेट टैक्स। तो ये लगता है कि मतलब जो कुल एसेट्स हैं, जिस पर्सन की मृत्यु हुई ना, उसके कुल एसेट्स। जैसे मैं अगर और एग्जांपल दूं इसकी, तो जैसे इंटरनेशनल जो टैक्स लॉ है ना, तो इसको कैसे डिस्टिंग्विश करता है स्टेट टैक्स और इनहेरिटेंस टैक्स को। तो वो कहता है कि स्टेट टैक्स ऐसे असेस किया जाता है जो भी यहाँ पर टोटल एसेट्स होते हैं, जो यहाँ पर मृतक इंसान है उसके। ओके, मतलब कि यहाँ पर वो सारे एसेट्स आ जाएंगे जो भी एक कंपनी को चलाने के लिए लगाए हुए हैं, मतलब अपना खुद का भी एसेट आएगा, या फिर जो शेयर होल्डर्स का जो पैसा लगा हुआ है वो सभी आएगा। एक होता है जो मतलब खुद की जायदाद है, जैसे मैंने जियो प्लेटफॉर्म्स की मैंने एग्जांपल ली थी कि मुकेश अंबानी का उसमें 60% से ज्यादा स्टेक है। ओके, तो एक तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है जो कि उनकी पेरेंट कंपनी है, तो उसमें इन्वेस्टर्स का पैसा बहुत बड़े पैमाने पर लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर जियो प्लेटफॉर्म्स में उनका अपना पैसा ज्यादा है, अपना स्टेक ज्यादा है। ओके, मेजोरिटी ओनरशिप इनके पास है, जो रिलायंस के पास है। तो अभी वो सारी की सारी जो 60% स्टेक है उनकी अपनी यहाँ पर प्रॉपर्टी है। तो बिल्कुल यहाँ पर भी सैमसंग में भी यहाँ पर जो जितना स्टेक था, मेजोरिटी स्टेक यहाँ पर सैमसंग फैमिली के पास था। ओके, तो यहाँ पर उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा ना, तो यहाँ पर उसको इनहेरिटेंस टैक्स बोलेंगे, कि मतलब सिर्फ जो यहाँ पर प्रॉपर्टी जो हिस्सा उनका अपना था। अगर आप ओवरऑल जब बात करेंगे, तो प्रॉपर जो पूरे एसेट्स बनते हैं, तो उसके ऊपर स्टेट टैक्स लगता है, तो वो भी सीधे यहाँ पर सरकार के पास जाता है। और जो प्रॉपर्टी यहाँ पर ट्रांसफर हो रही है नए पर्सन की ओर, मतलब जिसको विरासत में मिल रही है, तो उसके ऊपर यहाँ पर टैक्स लगाया जाता है, तो उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस टैक्स। ओके, जो स्टेट के यहाँ पर बेनिफिशरीज होते हैं उनको मिलता है। और इसके अलावा अगर बात करें, तो अभी हुआ क्या है एक्चुअली में सैमसंग फैमिली में, यहाँ पर जो सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के जो चेयरमैन थे ना, ली कुन ही, तो यहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई रिसेंटली। ओके, तो अभी अब जब उनकी मृत्यु हो गई है, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी फैमिली को ट्रांसफर हुई है, तो अभी इसी के चलते यहाँ पर जो साउथ कोरिया की सरकार है वो इनहेरिटेंस टैक्स जो है उसकी यहाँ पर डिमांड कर रही है। तो यहाँ पर ये क्या करेंगे, अभी सैमसंग फैमिली क्या करने जा रही है, अभी कम से कम ये 12 ट्रिलियन वॉन जो है, तो ये यहाँ पर वॉन जो है ना साउथ कोरिया की करेंसी। अगर आप ना इसको जरा एक रुपीस को एक वॉन के साथ कंपैरिजन करके देखना, तो आपको भी काफी नई चीजें देखने को मिलेंगी। जैसे आप एक यूएस डॉलर के प्रति देखते हो ना कि 75 रुपीस बनते हैं, तो वैसे ही एक रुपीस पे कितने वॉन बनते हैं, तो ये भी जरा चेक करना। तो यहाँ पर कुल मिला के ये 10.8 बिलियन यूएस डॉलर बनते हैं, जो कि इनहेरिटेंस टैक्स के रूप में ये जो है ना अभी सरकार को देंगे आने वाले समय में। इसके अलावा जो भी प्राइवेट आर्ट कलेक्शन है, क्योंकि जो पहले चेयरमैन थे उनकी जो भी प्राइवेट आर्ट कलेक्शन है, चेयरमैन ली कुन ही की, तो उसको भी ये डोनेट करेंगे स्टेट को, राज्य को। और इसके अलावा अगर बात करें, तो जो यहाँ पर ली कुन ही है ना, तो यही वो इकलौते पर्सन है जिन्होंने सैमसंग को ना यहाँ पर पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर दिया, और यहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट स्मार्टफोन निर्माता कंपनी बना दिया। स्मार्टफोन निर्माता और यहाँ पर मेमोरी चिप निर्माता, तो सबसे बड़ी इसको बना दिया। यहाँ पर अक्टूबर 2020 में उनकी मृत्यु हुई है। ओके, तो यहाँ पर जो स्टेट लोकल मीडिया जो वैल्यू है ना, वो यहाँ पर 26 ट्रिलियन वॉन के आसपास है सैमसंग की, अगर पूरी यहाँ पर कुल जो वैल्यूएशन उसकी बात करें तो। और अगर बात करें यहाँ पर इनहेरिटेंस टैक्स बिल की, तो ये वन ऑफ द लार्जेस्ट एवर यहाँ पर बिल है, मतलब इतनी बड़ी अमाउंट देनी पड़ रही है। तो साउथ कोरिया में भी यहाँ पर वन ऑफ द लार्जेस्ट है, ग्लोबली भी यहाँ पर जो है ना वन ऑफ द लार्जेस्ट इसको माना जा रहा है कि इतनी बड़ी अमाउंट देनी पड़ रही है।
तो यहाँ पर क्लोजली पूरी दुनिया इसको वॉच करी, क्योंकि इसके पास इतना पोटेंशियल, अगर इतना पैसा देना पड़ता है ना इनहेरिटेंस टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को, तो यहाँ पर जो फैमिली का जो यहाँ पर कंट्रोलिंग स्टेक है, मेजोरिटी स्टेक है सैमसंग में, तो वो गिर सकता है। अगर वो यहाँ पर डाइल्यूट होता है तो ऑनरशिप जो है ना वो जा सकती है इनकी सैमसंग में से। ओके, तो यहाँ पर खुद की कंपनी जो है ना वो दूसरे के हाथों में जा सकती है अगर इतना ये अमाउंट पे करते हैं। तो यहाँ पर ये किस तरीके से करेंगे, तो अभी ये प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरीके से ये आने वाले 5 सालों में ये 6 इंस्टॉलमेंट्स में ये पूरा का पूरा इनहेरिटेंस टैक्स जो है ये पे करेंगे। ओके, तो अभी इसी मंथ से ये शुरुआत कर देंगे। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं, फैमिली कह रही है कि हमारी सिविक ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितने भी टैक्सेस बनते हैं हम उनको पे करेंगे। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट जो है ना सैमसंग फैमिली के द्वारा दी गई है। और इसके अलावा जो फैमिली है, तो यहाँ पर जितना भी आर्ट वर्क पड़ा हुआ है ना इनके पास, यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ आर्ट वर्क पड़े हैं। ओके, तो यहाँ पर उनको भी डोनेट करेगी। और इसके अलावा जो पिकासोस, तो डालीज, तो ये भी यहाँ पर आर्ट वर्क होते हैं, पेंटिंग करने का अलग अलग यहाँ पर ये टेक्निक है। ओके, तो यहाँ पर इनकी काफी कलेक्शन इनके पास पड़ी हैं जिनको ये डोनेट करेंगे। तो यहाँ पर इसके अलावा हंड्रेड ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर जो है ना वो मेडिकल रिसर्च के लिए भी यहाँ पर ये डोनेट करेंगे। ओके, तो इस यहाँ पर इनहेरिटेंस टैक्स के तौर पर ये देंगे। और इसके अलावा फैमिली प्लान कर रही है कि 23,000 यहाँ पर ना पीसेस हैं, यहाँ पर ली की पर्सनल कलेक्शन है, आर्ट कलेक्शन है। ओके, तो यहाँ पर जो फॉर्मर चेयरमैन थे तो उनको भी यहाँ पर जो है ना डोनेट किया जाएगा। जो यहाँ पर स्टेट रन 2 म्यूजियम्स हैं वहां पर, जो सरकार के द्वारा जो म्यूजियम चलाए जाते हैं। तो यहाँ पर इसके अलावा बहुत सारी यहाँ पर इसमें ओल्ड कोरियन पेंटिंग्स हैं, किताबें हैं और कल्चरल एसेट्स हैं। ओके, जो कि यहाँ पर नेशनल ट्रेजरीज जो है वहां पर दी जाएंगी। ओके, तो यहाँ पर इसके अलावा मॉडर्न कोरियन पेंटर्स जैसे यहाँ पर पार्क सू क्यून और यहाँ पर ली जुंग सो, तो यहाँ पर इनकी भी जो पेंटिंग्स हैं इनको भी यहाँ पर जो है ना आगे प्रसारित किया जाएगा। और आगे देखिए ये है। ओके, तो यहाँ पर जो ये चेयरमैन रहे हैं ली कुन ही, तो ये यहाँ पर 1996 में और 2008 में 2 बार इनके ऊपर चार्जेस लगे हैं ब्राइबरी के, मतलब कि यहाँ पर रिश्वत ली है, और दूसरा टैक्स एवेजन। ओके, रिश्वत ज्यादातर ये देते हैं, लेते नहीं है। ओके, रिश्वत दी है इन्होंने। ओके, और टैक्स एवेजन मतलब कि टैक्स में कहीं ना कहीं पर, क्योंकि जो कि ज्यादातर यहाँ पर कंपनीज करती हैं, मतलब कि टैक्स बचाने की कोशिश करती है, जैसे गूगल करता है। ओके, तो यहाँ पर उसके ऊपर भी यहाँ पर चार्जेस लगते हैं। बेस रोजिंग प्रॉफिट शिफ्टिंग, मतलब कि जिस देश में काम कर रहे होते हैं तो वहां से अपना पूरा प्रॉफिट शिफ्ट करके किसी ऐसे देश में ले जाते हैं जहां पर टैक्सेस बहुत कम लग रहे हैं। तो मतलब कि जितना पर्याप्त टैक्स देना होता तो उतना वो देते नहीं जिस देश में वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते। तो इस तरीके से यहाँ पर टैक्स एवेजन के ऊपर चार्जेस इनके ऊपर लगे। यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कभी इनको जेल वगैरह नहीं हुई है, हालांकि सस्पेंशन 2 बार इनको यहाँ पर दी गई है। और इसके अलावा यही वो यहाँ पर नेता है जिन्होंने यहाँ पर पूरी तरीके से एक कॉपी कैट पहले बोलते थे किसी समय भी यहाँ पर इस कंपनी को। तो यहाँ पर अप्लायंस मेकर, तो यहाँ पर कुछ अप्लायंस वगैरह ये बनाती थी सैमसंग। ओके, तो वो भी कॉपी करके। ओके, तो अभी बाद में अभी खुद की रिसर्च बढ़ाई इन्होंने, तो यहाँ पर वर्ल्ड के बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्मार्टफोन्स बन गए। ओके, इसके अलावा टेलीविजन में भी इन्होंने काफी अच्छा खासा जो है प्रोडक्शन निकाली है, मेमोरी चिप्स की काफी प्रोडक्शन निकाली है। तो कुल यहाँ पर जो नेटवर्थ है ना इनकी वो 20 बिलियन यूएस डॉलर की है 2020 तक। ओके, मतलब इतनी यहाँ पर ये वर्थ निकलती है। उसके अलावा ये साउथ कोरिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन है। ओके, तो साउथ कोरियन कंपनी है, तो यहाँ पर सबसे रिचेस्ट पर्सन यही थे। ओके, तो अभी जो है ना इनकी फैमिली में वो जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफर कर दी गई। ओके, तो आपको लेक्चर कैसा लगा, तो अपना फीडबैक जरूर दें, शेयर करें इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।